अच्छा सारा ये बताएं कि अगर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम में से सब लोग आपको देख रहे हैं, अगर कोई आपसे शादी करना चाहे और यकीन दिलाए, हम अंदर जिम्मेदारी इस बात की ले, तो क्या आप शादी कर लेंगी? मैं आपको क्या बताऊं कैसे हुआ। एक ऐसे इस शख्स के साथ, जो शख्स भी नहीं औरत भी नहीं, उसके साथ मेरा हलाला हुआ। फिर भी उसने मेरे से शादी नहीं की। मैंने उसके साथ रात गुजारी, उसके साथ निकाह किया। फिर उसने अगले दिन मैंने उसे कहा कि अब मेरी हलाला पूरा हो गया, तो वो फिर भी छोड़ के भाग के चला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज एक मरतबा फिर मौजूद हैं हव्वा की बेटी के साथ। और आज एक ऐसी कहानी जो शायद ही तारीख में आज तक आपने ना सुनी हो। मेरे साथ मौजूद है 28 साल सारा। अपनी जवानी में, अपने शबाब में ये किसी से कम नहीं थी, लेकिन शायद नसीब इनके साथ नहीं थे। और आज एक मरतबा शादी होने के बाद दूसरी मरतबा उसी मर्द के साथ शादी किस तरीके से हुई और इन्होंने हलाला किसके साथ किया, रूह कांप उठेगी आज की ये कहानी सुनने के बाद। सारा ये बताइए, माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं, अभी भी ऐसे ही हैं। जिस वक्त आपकी शादी हुई होगी उस वक्त आप क्या दिखती होंगी? मैं बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। कि मतलब जहां से गुजरती थी लोग कहते थे वाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लड़की है। तो जब इसके साथ मेरी शादी हुई तो बदकिस्मती कह लें कि मेरी ये इसके साथ शादी हो गई। माँ बाप ने इसके साथ शादी की तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने मामा पापा से कुछ नहीं कहा कि आपने क्यों शादी की है, लेकिन मैंने अपनी बदकिस्मती को अपने खुशकिस्मती समझ के इसके साथ गुजारा करना शुरू किया। इसे घर बसाया, इसके साथ बच्चे पैदा किए, लेकिन उसको लगा कि शायद इसमें अब कुछ नहीं रहा, मेरे मुताबिक कुछ नहीं है। लेकिन मैं अभी भी खूबसूरत हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ, लेकिन उसे फील हुआ कि मेरे साथ ये इसका गुजारा नहीं हो सकता, तो वो मुझे छोड़ के चला। इसका क्या था मतलब कि कोई दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेता था? जिस तरीके से आप बता रही हैं माशाल्लाह खूबसूरत भी थी, दिखने में भी ऐसी, जहां से गुजरती थी लोग आपको देखते थे। तो एक मर्द को और क्या चाहिए होता है? क्या इसमें आप में ऐसी कमियां कोताहियां थी कि जो उसकी चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी? लेकिन उसे फील होता था कि मेरे साथ शायद वो मेरे मुताबिक ही नहीं ये रही है, इसने बच्चे पैदा कर लिए हैं तो अब मेरे लायक नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी खूबसूरत हूँ, मैं आज भी जवान हूँ, मजबूत भी हैं, मजबूत भी हूँ और हिम्मत वाली भी हूँ अपना। अच्छा ये बताएं कि बच्चों को किस तरीके से, अब वो छोड़कर चला गया, 5 साल से कैसे जिंदगी गुजार रही हैं? मैं 5 साल से लोगों के घर में काम कर रही हूँ, लोगों के टपड़ियां लगानिया, बर्तन धोने, कपड़े धोना, मतलब जो लोगों ने कहना ना, मैंने अपने बच्चों का पेट बाला ला के तो जैसे भी गुजारा किया। मैंने किराए भी, बिल भी और बच्चों को खाना भी खिलाया। लोगों के घरों में आप काम करती हैं, वहां के जो लोग हैं उनका रवैया कैसा है? कहते हैं कि घरों में काम करने वाली औरतों को जो वहां के मर्द होते हैं छोड़ते नहीं है, इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल है। खूबसूरत लड़की हो, जवान हो, तो किसका दिल नहीं बेईमान होता है? सबका दिल बेईमान होता है। जब मैं काम पे जाती हूँ, अक्सर भाइयों ने घर होते हैं तो गंदी गंदी निगाहों से देखते हैं और बाजियों को कहते हैं आप रूम में जाओ, आप किचन में जाओ, मेरे लिए ये बना के लेके आओ, ये करो। तो बाद में वो जब आगे पीछे होती हैं तो छेड़छाड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो जब उनके कहने को कहते हैं कि नहीं भाई आप क्या कर रहे हैं, क्यों छेड़ रहे हैं, आप तो मेरे भाई हैं, आप तो बाजी के हैं, तो अचानक से कहेंगे ये हमारे पैसे निकल गए हैं, हमारी चोरी हो गई है, इसको निकालो यहाँ से, ये करो। तो तब तक मैं नया काम ढूंढती हूँ, घर से निकाल देते हैं। तो जब नया काम ढूंढती हूँ तब तक मेरे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो मैं बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। माँ से डिमांड भी करते होंगे, बच्चे छोटे हैं अभी। जी बिल्कुल। उनकी एजुकेशन का भी सारा खुद ही करती हैं? जी, स्कूल में माशाल्लाह 3 बेटियां मेरी पढ़ रही हैं, एक छोटी है, और उनकी फीस, उनके अखराजात, उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करनी। जब शाम को काम से घर जाती हैं तो मम्मा हमने ये खाना है, मम्मा हमने कपड़े लेके लेने हैं, मम्मा बच्चों ने ये लिया है, वो किया है। तो सर पकड़ के रोती हूँ कि यार बच्चों मैं आपको क्या करूँ। कि मैं इतनी खूबसूरत थी और इतनी जवान थी, अच्छी भली मैं थी, तो मैंने अपने माँ बाप के पीछे लग के अपनी किस्मत को कहा कि चले ठीक है, मेरी जो जो मिल गया वो मेरी किस्मत थी, लेकिन इस आदमी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। 10 साल आपके साथ उसकी शादी को हो चुके हैं। जी 5 साल हो गए आपको छोड़ के चला गया है, 5 साल शादी रही है और 10 साल आपकी शादी को हो गए हैं। जी बिल्कुल। 5 साल हो गए, इन दौरान उसको कभी आप अपने बच्चों की याद नहीं आई? जी बिल्कुल नहीं इनकी याद आई, क्योंकि वो खुद घर से इंसान था, कमाता भी नहीं था, और इतनी घर में लेटे रहना और पड़े रहना। जब उससे कहना कि काम पे चले जाओ तो उसने कहना तुम तो मेरे मतलब की नहीं हो, ये है वो है।
तो इसलिए वो छोड़ के चले गए, उसने दोबारा पलट के हमें देखा नहीं और हमने भी उसको नहीं। लोगों के घरों में आप काम कर रही हैं, आपने बताया कि वहां से आपको निकाल देते हैं मर्द हजरात इल्जाम तराशी करके। जी उनके घर की खवातीन को नहीं नजर आता कि हमारे मर्द गलत हैं, हम इस बेटी को, बहन को क्यों जलील कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके हस्बैंड है, उन्होंने तो उनकी साइड लेनी है ना कि यार वो हमारे हस्बैंड है, वो तो झूठ नहीं ना बोल रहे, आप झूठ बोल रही हो, आप मेरे हस्बैंड पे इल्जाम लगा रही हो, शायद आप खूबसूरत हो इसलिए मेरे हस्बैंड पे खुद डोरे डाल रही होगी। तो इस वजह से उल्टा मेरे पे ही इल्जाम शुरू हो जाते हैं कि ऐसे। 5 साल हो गए छोड़ के चला गया, 10 साल शादी को, अब तो आपका उसके साथ रिश्ता भी नहीं रहा, अब आपको उसकी क्यों याद आ गई है? ये इसकी क्या वजह है? अब उससे हमारी याद आई है कि उसकी मर्दानगी जागी है कि उसने कहा कि मेरी इज्जत हो, मेरे बच्चे हैं, मैंने अब तुमसे दोबारा शादी करनी है। तो शादी करने के लिए तो हलाला होना बहुत जरूरी था। तो कैसे हुआ फिर हलाला? मैं आपको क्या बताऊं कैसे हुआ। एक ऐसे शख्स के साथ, जो शख्स भी नहीं औरत भी नहीं, उसके साथ मेरा हलाला हुआ। और उसके साथ मर्द भी नहीं औरत भी नहीं, मतलब किसी ख्वाजा सरा के साथ उसने आपका हलाला करवा दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो फिर भी उसने मेरे से शादी नहीं की, मैंने उसके साथ रात गुजारी, उसके साथ निकाह किया, फिर उसने अगले दिन मैंने उसे कहा कि अब मेरी हलाला पूरा हो गया, तो वो फिर भी छोड़ के भाग के चला गया। ख्वाजा सरा के साथ वो इतना बड़ा जुल्म करके चला गया आपके साथ? जी बिल्कुल। वो फिर भी उसने मेरे साथ निकाह नहीं किया, शादी नहीं की, फिर भी जिम्मेदारी को अपना नहीं अपनाया, वो चले गए। तो उस किसी से पूछा था उसने कि ख्वाजा सरा के साथ हलाला हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि बस आपने फिर उसकी बात को यकीन कर मैंने दिया? उसी की बात को माना क्योंकि वो बच्चों का बाप था, तो मैंने उसी बात को अहमियत दी। मैंने कहा शायद अब सुधर गया तो अब ये मेरे साथ दोबारा से घर बसाना चाहता है। तो ख्वाजा सरा को किस तरीके से उसने मनाया, कोई आपको पता चला इसके बारे में? कोई पैसे वगैरह दिए? कैसे मना लिया उसने एक लड़की के साथ शादी करने के लिए? ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतना कहा गया कि ये इसके साथ में हलाला करो और हम सुबह निकाह करेंगे। और सुबह निकाह भी नहीं किया और मेरा उसके साथ हलाला भी करवा दिया। तो उसका निकाह किसने पढ़वाया? किसी मौलवी ने पढ़ाया था? जी। तो मौलवी जब निकाह पढ़ा रहा था तो उसको पता था कि ये ख्वाजा सरा है? नहीं ये मुझे नहीं पता, ये मेरे हस्बैंड को ही पता था कि ये इन्होंने बात की हुई थी। मुझे तो ये था कि मेरा इसके साथ हलाला हो जाएगा तो मेरा मियाँ मिल जाएगा, मेरे बच्चों का बाप मिल जाएगा, बस मैंने तो ये देखा था कि मेरा घर दोबारा से बस जाएगा। इतना जुल्म तशद्दुद आपको करके चला गया, रास्ते में छोड़ के चला गया, फिर भी आप उसकी तरफ वापस चली गई, इसकी क्या वजह थी? वो मेरे बच्चों का बाप था, तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि मैं घरों के लोगों में काम करती थी, वो भी तरीके से नहीं अच्छी तरह हो रहा था, तो कर्जा भी बहुत सर पे था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने मियाँ के पास वापस चली जाऊँ अगर वो आ रहे हैं वापस तो, लेकिन उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कब पता चला सुबह के, जिस वक्त आप ख्वाजा सरा के साथ, आपने बताया कि मैं उसके साथ रात भी गुजारी, रही भी, तो आप चली गई वहां से, तो वो उसका कैसे पता चला कि दोबारा फिर मुकर गया? उसने क्या बताया दोबारा? ये मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्योंकि उसने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि मैंने तो उनके साथ एक रात गुजारी, हालांकि पूरा किया, और सुबह मुझे नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। तो ख्वाजा सरा के साथ तलाक वाला मामला हो गया था? तलाक लेके मैं उनके पास गई थी कि मैं अब दोबारा इनसे निकाह करती हूँ, लेकिन पता चला कि वो पता नहीं कहाँ चले गए। मेरी बहन, बड़ी अफसोस और बड़ी अजीब सी बात है, जिंदगी में मैंने पहले कभी ऐसी बात सुनी नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपने उस वक्त से लेकर अभी आपकी शादी को, यानी कि दोबारा तलाक हुए उस ख्वाजा सरा से कितना अरसा हो गया? मेरी उनसे तलाक हुई को 6 माह हो गए हैं। तो उस 6 माह के दौरान किसी मुफ्ती से, किसी आलिम दीन से आपने इसके बारे में बात की है कि ये आपका हलाला उसके साथ जायज था, तलाक उसके साथ जायज थी, कि एक और अजाब आपने अपने सर पे झेल लिया? मैंने मौलवी से पूछा, उसने कहा इसके साथ तो ना हलाला था और ना निकाह था। मैंने ये भी जुल्म अपने पे किया, अपने पे गुनाह मतलब कि किया, बच्चों पर भी अपने पर भी, लेकिन मेरे पास बाद में इतना टाइम नहीं था कि मैं पूछती किसी से। मेरे ऊपर कर्जा बहुत था, मेरे बच्चों ने रात को रोटी भी नहीं खा के सोते थे और दिन को स्कूल भी उनका छूट गया। अब मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे और घर का किराया भी इतना ज्यादा 3-4 माह का हो गया है। और अच्छा सारा, ये बताएं कि अगर इस वक्त पाकिस्तानी अवाम में से सब लोग आपको देख रहे हैं, अगर कोई आपसे शादी करना चाहे और यकीन दिलाए, हम अंदर जिम्मेदारी इस बात की लें, तो क्या आप शादी कर लेंगी? अब मैंने निकाह करने का नहीं सोचा, क्योंकि अब मैंने निकाह करना भी नहीं है, मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को पालूं, उनको उनकी अच्छी अखराजात करूं, और अब मैंने निकाह नहीं करना है। कैसे मदद करे ये पाकिस्तानी अवाम, सब आपको देख रहे हैं, बताइए आपका कर्जा कितना है, किस तरीके से आपके घर की हेल्प? मेरी हेल्प ये करें कि पहले तो मेरे 4 बेटियां हैं, मुझे उनकी छत चाहिए, मेरे बच्चों की हेल्प करें कि मैं बच्चों को अपने को छत चाहती हूँ कि मेरी दोबारा जब, ठीक है तो शुरू से आयो कि मेरी 4 बेटियां, मेरी 4 बेटियां, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई घर मिल जाए, रहने के लिए कोई छत मिल जाए।
क्योंकि माल मकान अक्सर मुझसे किराया नहीं दिया जाता, क्योंकि बाहर के कोई काम पे नहीं मुझे रखता। जब से ये मेरे मियां ने मेरे साथ ऐसे किया है, तो वो आता है, वो घर में जो रोटी बनी होती है वो आके बैठ जाता है कि मुझे भी खाना खिलाओ, तो गंदी गंदी निगाहों से देखता है, नजरों से, तो फिर मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो नहीं, वो इतना भी शर्म है कि आपको कहता है कि मुझे खाना खिलाओ? क्योंकि वो इसलिए कहता है कि उसको पता है कि इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके पास ना किराया है ना बिल है, तो वो ब्लैकमेल के जरिए मुझे ऐसे खाना मांगता है। तो मेरे बच्चों के लिए जो पड़ा होता है मैं वो ही उठाकर उसको दे देती हूँ कि ये लो आप खा लो, ताकि ये मुझसे किराया ना पूछे। तो उस परिंदे को तरस नहीं आता जरा भी? नहीं, उसको मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। तो कर्जा कितना आपके ऊपर? मेरे ऊपर कर्जा ये 3-4 लाख रुपया कर्जा मेरे ऊपर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई मेरे मदद करें और मेरा ये कर्जा मुझसे उतार दें और मुझे एक छत दे दें जिसमें मैं अपनी 4 बेटियां लेके बैठ जाऊं। नाज़रीन, हमारी इस बहन की कहानी आप लोगों के सामने है। इस वक्त ये बहुत मजबूर है और नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खुदा का वास्ता है, अगर वाकई आप इसकी मदद करना चाहते हैं तो इससे राब्ता करें। बिला वजह की वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, गलीज जुबान, तंग करना, ऐसा कोई हरासमेंट ना कीजिएगा, मदद कीजिएगा। 4 बेटियों की मां है और इस वक्त वो बिल्कुल जो है वो इस दहाने पे खड़ी है कि अगर किसी ने उसको तंग किया तो सिर्फ इसके पास देने के लिए बद्दुआ ही है। इसकी मदद कीजिए, इसको कोई ऐसी छत ले दे ताकि इसका जो घर का किराया है और मालिक मकान जो दरिंदा सिर्फ इंसान है उससे इसकी जान छूट जाए। और जो ये मेरी बहन से दोबारा गुनाह करवाया गया है उसके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारी बहन के मामला आसान करे और उस शख्स को भी हिदायत दे जिसने ये काम किया है। मदद कीजिए, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, जायज कैश या इजी पैसा करवाइए। अल्लाह